माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नेम है टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने हमारे टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले हमें जो पहचान है उसका पता होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। तो पहचान इसकी हिंदी के अंदर क्या होती है, हिंदी के अंदर कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसके लास्ट में या तो ता है, टी है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि ये शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये सभी वर्ड्स आते हैं हिंदी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और इसकी इंग्लिश के अंदर क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब इसकी इंग्लिश के अंदर क्या पहचान होती है। तो इंग्लिश के अंदर क्या आता है, ऑलवेज। ये हमारे रूटीन को दर्शाता है। तो ऑलवेज हमेशा, एवरीडे हर दिन, एवरी मंथ हर मंथ, एवरी वीक ये सभी भी आते हैं, एवरीवन सभी, डेली एक्सेट्रा। तो ये है इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफिकेशन, ऑलवेज, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरीवन, डेली एक्सेट्रा। और यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, मतलब एक ऐसा सच जिसे पूरा वर्ल्ड मानता है। जैसे सूरज पूर्व दिशा के अंदर उदय होता है, तो सूरज ईस्ट साइड से ही राइज होता है, ईस्ट साइड से राइज होता है सन, तो वो सन ईस्ट साइड से राइज होता है। ये पूरा वर्ल्ड मानता है, इसको सभी को पता है कि सन ईस्ट साइड से राइज होता है और इसको पूरा वर्ल्ड मानता भी है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को किसके अंदर, कौन से टेंस के अंदर लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की भी बात कर लेते हैं। तो हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन सभी के अंदर पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 सेंटेंसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी ये 4 सेंटेंसेस होते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे तो हमें पहले उनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है उसे लर्न करना बहुत ही ईजी है। तो अगर हम स्ट्रक्चर लर्न कर लेंगे तो हमें जो सेंटेंस है वो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है, उसको करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा है वो, जैसे गो मतलब जाने का काम हो रहा है, तो गो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वेंट आ गया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। अब जो एस या ईएस है उसका हम जितने भी इंडेफिनिट टेंस होंगे उनके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। हम एस या ईएस का यूज़ थर्ड पर्सन के लिए ही यूज़ में करेंगे। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रही हो तो आप क्या हो, सेकंड पर्सन। और अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं एस या यस, बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो पहले मेरे पिताजी रोजाना दफ्तर जाते हैं। काम करने वाले कौन कर रहा है जाने का काम, माय फादर। मेरे पिताजी कर रहे हैं तो माय फादर यहाँ पे आ जाएगा, माय फादर। रोजाना हमने देखा था कि इसकी हिंदी के अंदर पहचान क्या होती है, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। और इसकी इंग्लिश के अंदर पहचान क्या होती है, उसमें हमें रूटीन को, डेली, ये सभी रूटीन, डेली, एवरीडे, एवरीवन, एवरी मंथ, ये सभी आते हैं।
तो रोजाना। माई फादर काम क्या हो रहा है, जाने का। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। अब हम एस या एस कब लगाएंगे, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं मेरी भी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी भी बात नहीं कर रही हूँ, हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो माई फादर के साथ में एस या इसकी मेन वर्ब के साथ में एस या एस लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो माई फादर गो के साथ में एस या एस, गो के साथ में एस लगता है या फिर ईएस, गो के साथ में ईएस लगता है। तो माई फादर गोस टू, कहाँ पे जाने का, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑफिस। तो माई फादर गोस टू ऑफिस डेली, रोजाना। रोजाना, तो रोजाना को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डेली। तो इंग्लिश के अंदर पहचान के अंदर डेली आता है, तो यहाँ पे डेली आ गया। हिंदी के अंदर ता है, ती है, तो ते है आ गया। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। फिर सेकंड, लकड़हारा लकड़ियाँ काटता है। थर्ड पर्सन है लकड़हारा, तो इसको क्या बोलेंगे, वुड कटर। लकड़हारे को इंग्लिश के अंदर वुड कटर बोलते हैं। तो वुड कटर, काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है, काटने को। वो लकड़हारा काट ही तो रहा है, तो काटने को बोलते हैं कट। तो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। तो वुड कटर कट्स, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ क्या है, वुड। लकड़ियों को वुड बोलते हैं, लेकिन लकड़ियाँ हैं यहाँ पे। लकड़ियाँ क्या है, प्लूरल। प्लूरल है लकड़ियाँ, एक लकड़ी होती तो वो सिंगुलर हो जाती, लेकिन ये लकड़ियाँ हैं तो वुड्स आ जाएगा। वुड कटर कट्स वुड्स। तो फिर सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। जो सूर्य है वो वेस्ट साइड के अंदर क्या होता है, अस्त होता है। तो या फिर गो डाउन। तो ये जो है सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको पूरा वर्ल्ड मानता है, सभी को पता है कि सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सन राइज। पहले उदय को तो क्या बोलते हैं, राइज, और अस्त को गो डाउन भी बोलते हैं। तो सन गोज, तो इसके साथ में ईएस तो लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हम किसी थर्ड की बात कर रहे हैं। तो सन गोज डाउन, कहाँ पे, कौन सी साइड के अंदर, वेस्ट साइड के अंदर। तो सन गोज डाउन इन वेस्ट। इन या फिर ऑन लगा सकते हैं। तो सन गोज डाउन इन वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर ली, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हमने पहले देखा था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जो बात बोली जा रही है वो नहीं के साथ में बोली जा रही है। तो डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में इस बार एस या ईएस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एस या ईएस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो पहले हमने इसमें क्या लगेगा, डू और डज। सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, सिंगुलर के साथ में लगता है डज। डज क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर सिंगुलर के साथ में तो लगता था ना एस या फिर ईएस। तो इसमें सिंगुलर के साथ में, दोनों के साथ में होता तो डू ही है, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखा था कि एस या ईएस लगता है। तो सिंगुलर के साथ में उस एस या ईएस की जगह मेन वर्ब के साथ में लगने वाले एस या ईएस की जगह डस के डू के साथ में एस या ईएस लग गया, और प्लूरल के साथ में डू ही रह गया। समझ में आया, मतलब क्या बोल रहा है ये, पहले हमने अफर्मेटिव के अंदर देखा था कि सेंटेंसेस के अंदर एस या ईएस लगता है, सिंगुलर के साथ में ही लगता है एस या ईएस। तो सिंगुलर के साथ में इसमें डू लगने का था, लेकिन उसके अंदर एस या ईएस लगता है, तो एस या ईएस को डू के साथ में जोड़ दिया।
पीते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। तो चिल्ड्रंस है वो क्या कर रहे हैं, दूध नहीं पीते हैं। वो देखते ही पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में ती है भी, ते है भी है, क्या है लास्ट में ते है। तो ते है किसके अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इसका कोई सेंटेंस बना लेते हैं। बच्चे को चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, डू। तो चिल्ड्रन डू नॉट, फिर डू नॉट लग गया, डज नॉट नहीं लगेगा अगर डू नॉट लग गया तो। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, पीने का, तो ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको नहीं पीते बच्चे, दूध को, तो मिल्क। चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ये हमारा सेंटेंस बन गया, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक मिल्क। फिर वह शाम को फुटबॉल नहीं खेलता है, किसी एक बॉय की बात की हुई कि वह शाम को फुटबॉल नहीं खेलता है, तो बॉय है, तो बॉय के साथ में क्या लगेगा, ही। बॉय के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, ही का। ही के साथ में क्या लगेगा, डज, ही के साथ में लगेगा डज, तो ही डज नॉट। फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, उस काम क्या नहीं हो रहा है, वो जो बॉय है वो क्या काम नहीं कर रहा है, खेलने का, तो प्ले। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह शाम को भी है, तो इन द इवनिंग। वह शाम को फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बन गया। फिर थर्ड, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, काम करने वाला कौन, मैं। यहाँ पे ती हूँ था तो ये रफ हो गया। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तो मैं के लिए क्या यूज़, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आई क्या है, प्लूरल। प्लूरल, इसको इंडेफिनिट टेंस के अंदर आई को प्लूरल की तरह ही यूज़ में किया जाता है। तो आई डू नॉट, क्या, झूठ बोलने का, तो टेल अ लाई। तो इसको टेल भी बोल सकते हैं या फिर स्पीक भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट टेल अ लाई। तो हमें बस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना और बाद में हम स्ट्रक्चर को याद रख के हमारा सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ली, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो डू डज है वो तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत ज़रूरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे ये जो पहले पूर्ण विराम था इसकी जगह पे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह रोजाना बाजार जाता है। काम करने का काम कौन कर रहा है, वह क्या है, बॉय। तो बॉय सिंगुलर है तो डज ही, तो डज ही का फिर हमने डज सब्जेक्ट भी लिख लिए ही। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, जाता है, तो जाने का, तो डज ही गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाजार, डज ही गो टू मार्केट डेली। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, डज ही गो टू मार्केट डेली, क्या वह रोजाना बाजार जाता है। ये डेली है, डेली हमने देखा था कि ये इसकी इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो डेली आ गया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और लास्ट में ता है भी है, तो ये ता है इसकी हिंदी के अंदर पहचान होती है। फिर क्या राधा नाचती है, क्या राधा नाचती है, राधा क्या है, सिंगुलर, तो डज राधा डांस, क्या राधा नाचती है। तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बन गया। फिर
क्या वह आम खाती है, लास्ट में ती है। तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ती है क्या को वह है, तो डज शी आम खाती है, ईट मैंगो। तो जैसे हमारा स्ट्रक्चर है हम सेंटेंसेस भी उसी प्रकार बना रहे हैं। तो पहले डज है, फिर सब्जेक्ट काम करने वाली कौन, वह है, तो शी, फिर मेन वर्ब काम क्या हो रहा है, खाने का, फिर ऑब्जेक्ट मैंगो, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसे इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट राधा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डांस, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की भी बात कर ली। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, हमने पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम आंसर यस या फिर नो के अंदर दे सकते हैं, लेकिन ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके अंदर हम यस या फिर नो के अंदर आंसर नहीं दे सकते। जैसे क्या तुम जयपुर जाते हो, तो मैंने एक सेंटेंस पूछा क्या तुम जयपुर जाते हो, तो इसके अंदर हम पूरा ब्रॉड आंसर के अंदर नहीं देंगे, जाते हो तो हाँ, नहीं जाते तो ना, तो ऐसे। लेकिन ये जो है डबल इंट्रोगेटिव, इसके अंदर हम यस या फिर नो के अंदर आंसर नहीं दे सकते। जैसे गाय घास कहाँ चरती है, तो गाय यस या फिर नो के अंदर तो घास नहीं चरती ना, उसका आंसर हम यस या फिर नो के अंदर नहीं दे सकते। तो अगर हम नहीं दे सकते जिसका यस या फिर नो के अंदर आंसर, तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। बस WH फैमिली आगे लग जाएगी पूरा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। कुछ भी हार्ड नहीं होता डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने देखा था उसके आगे WH फैमिली लगा देनी है। WH फैमिली क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसमें तो पहले आता था क्या, लेकिन ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बीच के अंदर आता है। तो कहाँ को हम इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, वेयर WH फैमिली का पार्ट है, तो इसीलिए हम WH फैमिली लगाते हैं। तो गाय घास कहाँ चरती है, पहले WH फैमिली, वेयर, गाय एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में डज आएगा, वेयर डज काऊ ईट ग्रास, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो वेयर कहाँ, डज काऊ ईट ग्रास, डज आ गया, सब्जेक्ट काऊ, मेन वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट ग्रास, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बस स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखना है। मोहन रोजाना गाना गाता है, मोहन रोजाना गाना क्यों गाता है, ये WH फैमिली आ गई क्योंकि इसमें क्यों बीच के अंदर आए सेंटेंस में। तो क्यों को हम लिखते हैं वाई, क्यों को इंग्लिश में हम वाई बोलते हैं। वाई डज मोहन, डज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मोहन एक सिंगुलर है। तो वाई डज मोहन सिंग अ सॉन्ग डेली, मोहन रोजाना गाना क्यों गाता है, वाई डज मोहन सिंग अ सॉन्ग डेली। फिर वे मेज क्यों बनाते हैं, किसी की बात हो रही है कि वे जो टेबल है वो क्यों बनाते हैं, तो क्यों को हम लिखेंगे वाई डू दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए डू का यूज करेंगे। तो वाई डू दे मेक बेंच। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में जाना, इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।